दोस्तों, इंग्लैंड, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे छोटे छोटे देश कम खर्च होने के बावजूद अपना विदेशी मुद्रा भंडार नहीं संभाल पा रहे हैं। लगातार इन देशों का विदेशी मुद्रा भंडार गिरता जा रहा है। महंगाई दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। अपना फॉरेक्स रिजर्व कम न हो, इसके लिए लग्जरी सामान का इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान तो 2-2 बिलियन डॉलर के लिए IMF से 6 महीने से ज़्यादा समय से हाथ जोड़ रहा है। पाकिस्तान 2 बिलियन डॉलर के लिए IMF के सामने गिड़गिड़ा रहा है। बांग्लादेश के बारे में भी 1 महीने पहले लगभग ऐसी ही रिपोर्ट आई थी कि बांग्लादेश भी धीरे धीरे पाकिस्तान के रास्ते जा रहा है। उसका भी विदेशी मुद्रा भंडार तेज़ी से गिर रहा है। इंपोर्ट करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऋषि सुनक के आने से पहले इंग्लैंड के भी लगभग यही हालात थे। उनका भी विदेशी मुद्रा भंडार तेज़ी से गिरा और अभी भी निचले स्तर पर बना हुआ है। चीन, जापान, जर्मनी जैसे कुछ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के लगभग तमाम देश इसी हाल में है। चीन भी जो आज से 5 साल पहले जिस गति से बढ़ रहा था, आज की डेट में नहीं बढ़ रहा है। अपनी उस रैंक को केवल गिरने नहीं दे रहा है। एक तरफ दुनिया के कई देश 2-2 बिलियन डॉलर के लिए IMF के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, वहीं भारत ने इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 12 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की वृद्धि की है। यह फिगर 17 मार्च तक का है। RBI हर वीक के डाटा को लगभग 10 दिन बाद ही रिलीज़ करता है। 17 मार्च से पहले जो डाटा रिलीज़ किया गया था, उसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 560 बिलियन डॉलर था, जो कि अब 572 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत का अब तक का रिकॉर्ड 640 बिलियन डॉलर का रहा है, जो सितंबर 2021 में था। लेकिन उसके बाद अमेरिका के केंद्रीय बैंक, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक वैसे ही अमेरिका में फेडरल बैंक है, उसने अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ा दी, जिसके बाद भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के सामने तेज़ी से गिरने लगा, क्योंकि अमेरिकी इन्वेस्टर भारत से डॉलर निकालने लगे। भारतीय रुपया डॉलर के सामने न गिरे, इसके लिए RBI ने अपने फॉरेक्स रिजर्व से अमेरिकी डॉलर रिलीज़ करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय रुपये को डॉलर के अगेंस्ट सपोर्ट मिले। RBI ने रुपये को सपोर्ट देने के लिए मार्केट में जमकर डॉलर बहाया, जिससे भारत का फॉरेक्स रिजर्व 640 बिलियन डॉलर से घटकर 540 बिलियन डॉलर पर आ गया था। लेकिन इससे भारतीय रुपया US डॉलर के अगेंस्ट उतना डिप्रिशिएट नहीं हुआ जितनी दूसरे देशों की करेंसी US डॉलर के अगेंस्ट हुई। अभी भारतीय रुपया भी स्टेबल है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ रहा है। यह 540 बिलियन डॉलर से बढ़कर 572 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। 540 बिलियन डॉलर के लो को छूने के बाद धीरे धीरे बढ़कर 560 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और फिर लास्ट वीक में सीधे सीधे 12 बिलियन डॉलर की जंप लगाई और यह 572 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अगर यही ग्रोथ कुछ महीनों तक लगातार जारी रहती है तो भारत अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा और 640 बिलियन डॉलर के फिगर को भी क्रॉस कर जाएगा। इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी के चलते दुनिया के कई विकसित देश भी अपने फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए न केवल अपने फॉरेक्स रिजर्व को स्टेबल कर रहा है, बल्कि इसको बढ़ा भी रहा है। इस वीडियो में इतना ही।